Hello dear students, welcome to my classroom. बेटा दिस इज़ योर साइंस वर्कशीट नंबर 25 जो आपको 30 दिसंबर को सबमिट करनी है. वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ राइट योर नेम, क्लास, योर वर्कशीट नंबर एंड डेट. द वर्कशीट इज regarding topic feeding and digestion in amoeba. So let's start. In today's class, science teacher Bharti ma'am asked the students, do you know the name of any organism who digests the food without mouth and digestive system? क्या आप ऐसी कोई सी ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हैं जो अपने माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम ना होने के बावजूद अपना फूड डाइजेस्ट कर जाए. सो विद कीन इंटरेस्ट द स्टूडेंट स्टार्टेड डिस्कसिंग ईच अदर एंड आंसर्ड इन वन वॉइस. तो बच्चे सोचने लगे कि क्या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है. एंड दे सेड, नो मैम, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट इट विदाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. कि ऐसे कैसा हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम होने के ना होने के बावजूद खाना डाइजेस्ट कर जाए. So the Bharti ma'am explained that they would be surprised to know that there are certain organisms which do not have mouth and digestive system yet they digest food. हमें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारी हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में. उसका फंक्शन है कि यही कि वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करे. पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास माउथ नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, फिर भी वो खाना खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं. ऐसा ही एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, जो कहाँ पे मिलता है? पॉन्ड्स में, तालाब में. इट इज़ सिंगल सेल एंड वन कैन नॉट सी इट विद नेकेड आई. वो इतना स्मॉल है, एक सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, जिस वजह से हम नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते. इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म. तो जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास क्या है? एक तो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, एंड वैक्यूल्स, और उसके पास वैक्यूल्स है साइटोप्लाज्म में. ये साइटोप्लाज्म है और सेंटर में न्यूक्लियस है. सो इट हैज़ वैक्यूल्स एंड सेल मेम्ब्रेन बट इट हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या? उसके बाद कोई भी हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, कुछ भी ऐसा अमीबा के पास नहीं होता. सो साइलेंट फीचर्स ऑफ अमीबा आर हेयर. इट इज़ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, और बहुत ही डेंस और राउंड न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, और उसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती. ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है अमीबा का कि इट डज़ नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप. वो उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है, अपनी जो शेप है उसको वो चेंज करता रहता है. और उसकी जो ये आर्म्स हैं, या इसको आप पैर कहते हैं, तो इसका ये है सीडोपोडिया. दीज आर सीडोपोडिया जो उसकी हेल्प करते हैं मूवमेंट में. और साथ में ये इन्हीं की वजह से जैसे ही ये मूवमेंट करते हैं तो जो अमीबा की शेप है वो चेंज हो जाती है. देन इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. So amoeba changes its shape and position constantly by pushing out finger-like projections called pseudopodia or false feet. तो ये अभी मैंने आपको बताया कि false feet और pseudopodia होते हैं अमीबा के पास, जिनकी वजह से वो अपनी पोजीशन और शेप चेंज करता रहता है. एंड कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास अमीबा एंड दीज आर द सीडोपोडिया. ये जो आपको फीट्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर सीडोपोडिया. अब जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म को देखता है तो अपनी शेप को चेंज कर सीडोपोडिया अपनी शेप चेंज कर लेते हैं ताकि वो जो इंसेक्ट है उसको अपने अंदर ट्रैप कर सकें. ट्रैप मतलब अपने जाल में फंसा सकें. जैसे ही वो यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, जैसे ही इंसेक्ट आया सीडोपोडिया ने उसको इनहेल कर लिया और फूड पार्टिकल अंदर चला गया. फूड पार्टिकल जो है वो वैक्यूल में चला गया, फूड वैक्यूल बना लिया उसने. और फूड वैक्यूल के पास होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस जो उस फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वैक्यूल से बाहर चला जाता है, और फिर जिस तरह से स्किन से फूड अंदर आया था उसी तरह से वो बाहर चला जाता है. और जो फूड यूज़फुल है वो सारे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. द अनडाइजेस्टेड फूड ऑफ रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल, और वैक्यूल उसको बाहर फूड को जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर निकाल देता है. तो ये बेटा सिंपल सा सिस्टम है जो अमीबा में होता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड.
A similarity between the nutrition in amoeba and human being is that in both the cases, digestive juices break down the complex food particle into simpler substances. Humans में भी और अमीबा में भी दोनों में सिमिलैरिटी एक जैसा का चीज़ ये है कि दोनों में ही जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में। और डिफरेंस ये है कि अमीबा के पास कोई भी माउथ नहीं है, ना ही उसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, पर ह्यूमंस के पास माउथ भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम्स भी है जो बहुत सारी ऑर्गन से बना होता है। सो ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया भी गया है। सो फर्स्ट इज इन अमीबा द फूड बिकेम ट्रैप्ड इन डैश एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू डैश। सो यहाँ पे इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन, कहाँ पे ट्रैप हो रहा है जो फूड है वो हो रहा है फूड वैक्यूल में। तो यहाँ पर आएगा आंसर फूड वैक्यूल। सो यू विल राइट फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, it's trapped in food vacuole and digestive juices are secreted, और जो digestive juices हैं वो secreted हो रहे हैं, कहाँ पे secrete हो रहे हैं वो भी food vacuole में ही secrete हो रहे हैं, are secreted in food vacuole। so दोनों में आंसर बेटा food vacuole आएगा, food vacuole, right। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस, एक सिमिलैरिटी और डिफरेंस लिखना है आपने, तो यहाँ पे आपको इस सामने ही दिया हुआ है। सो ये सिमिलैरिटी है एंड दिस इज़ द डिफरेंस। तो ये पूरा आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। देन इज डिफाइन सीटोपोडिया और फॉल्स फीट, क्वेश्चन नंबर 3। सीटोपोडिया और फॉल्स फीट क्या होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे दिया है। अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया एंड फॉल्स फीट, सॉरी। सो दिस वॉज योर साइंस वर्कशीट, बहुत ही ईजी वर्कशीट है। आई होप आपको ये समझ आई। So please like the video and subscribe the channel. Thank you.